तदुत्पन्नम चराचरम। हे गुरुदेव, यह बताएं कि देव तो बहुत हैं, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, महेश भी हैं, पर उन देवों में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है? हमारी ये जिज्ञासा है, हम नहीं जानते हैं। हे गुरुदेव, इस पर श्री व्यास जी महाराज जी प्रकाश डालते हुए कहेंगे, हे राजन, सुन राजन प्रमक्षामि विस्तरेण महामते श्रवणादय शांताया न ब्रूयात् सा तु मंदधि। हे राजा, विस्तार पूर्वक सुन, मैं तुझे बताता हूं कि सर्वश्रेष्ठ। प्राचीन काल में एक राजा हुआ जिसका नाम था महिषासुर। ये इतना बड़ा महिषासुर हुआ कि उसने मानव, दानव और देवताओं को तीनों को हरा दिया। पुरा युद्धम भूत घोरम देव दानव सैनयो पृथिव्याम पृथ्वी ताला महिषाख्ये महीपतो। पुरा युद्धम भूत घोरम, धरती पर जब घोर युद्ध इसने किया तो देव दानव और मनुष्य पृथ्वी पर भी, पाताल लोक में भी और स्वर्ग लोक में भी इसने अपना राज्य चला दिया। बोले राज्य कैसे चलाया? बोले इसने ब्रह्मा की कठिन तपस्या की। कितने वर्षों तक? बोले कई वर्षों तक ब्रह्मा जी का घोर तप किया। ब्रह्मा जी इसके पास आया, बेटा वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे? तब कहता है, अमरत्वम देव देव गच्छामि द्रुहिणा प्रभो यथा मृत्यु भयम नाशा तथा गुरु पितामह। हे पितामह ब्रह्मा, यदि आप मेरी तपस्या से खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो अमरत्वम, मुझे आप अमर बना दीजिए। ब्रह्मा ने कहा असंभव है। उत्पन्नस्या ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत भी सुनिश्चित है। मैं भी अमर नहीं हूं, ब्रह्मा कह रहा। इसलिए मेरा भी जन्म हुआ है, इसलिए मुझे भी मरना सुनिश्चित है। इसलिए भाई तेरा मरना भी सुनिश्चित है, तो कुछ और वरदान दो। तब कहने लगा, न देवान मानुषादित्यान मरणम में पितामह पुरुषान्न च मे मृत्युर येषां मां का हनिष्यति। हे ब्रह्मा जी, यदि मरना सुनिश्चित है तो न देवान, मैं किसी देवताओं के हाथों से ना मरूं, मनुष्याना, मैं किसी मनुष्य के हाथों से ना मरूं, मैं किसी दानवान, मैं किसी दानव के हाथों से ना मुझे देवता मार सके, ना मुझे दानव मार सके, ना मुझे मानव मार सके। यहां तक कि हे ब्रह्मा जी, मुझे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देव भी ना मार सकते। मरेगा कैसे भाई? फिर मरना तो पड़ेगा। हाथ जोड़ करके कहता है, ब्रह्मा जी, मरना यदि सुनिश्चित है तो तस्मान में मारणम नूनम कामिन्या कुरु पत्यजा अबराहंतमांतुम कथम शक्त्या भविष्यति। हे ब्रह्मा जी, मरना यदि सुनिश्चित है, अबला मेरी मौत किसी अबला यानी किसी स्त्री के हाथों से हो। जानता था कि स्त्रियों को तो हम ऐसे हराते हैं,
स्त्री मेरा भला क्या कर पाएगी? इसलिए कहता है मेरी मौत यदि होनी जरूर हो तो मेरी मौत किसी स्त्री के हाथों से। ब्रह्मा जी बोले बेटा ऐसा ही होगा। यदा कदापि दैत्येन्द्र नारहास्ति मारणं ध्रुवं न नरेभ्यो महाभागा मृतस्ते महिषासुरा। ए महिषासुर जाओ, मेरा वरदान हो कि तेरी मौत का कारण कोई स्त्री ही बनी। ऐसा ब्रह्मा ने कहा। ये कथा व्यास जी सुना रहे थे, अचानक जन्मेजय ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये महिषासुर कौन है? महिषाकस्य पुत्रश्चो कथम जातो महाबली कथम चामाहिषं रूपम प्राप्तम दीन महात्मनः। हे महात्मा, हे गुरुदेव, कहने का तात्पर्य यह है कि महिषाकस्य पुत्रश्चो, ये महिष किसका पुत्र था? कथम जातो महाबली, ये महाबली कैसे हो गया? कथम चामाहिषं रूपम, भैंसे का रूप इसने कैसे बनाया? भाई गुरुदेव हमारी इच्छा सुनने की है, आप हमें सुनाइए। पर श्री व्यास जी महाराज प्रकाश डालते हुए कहते हैं, सुन सुन जन्मेजय राजन, मैं सुनाता हूं। धनुपुत्रो महाभाग विख्यातो क्षितिमंडले रंभस्यैव कराम्भश्चात् द्वावास्तां दानवोत्तमो। पूर्व में दानवों में एक राजा हुआ जिसका नाम था धनु। उस धनु राजा के दो पुत्र हुए। एक का नाम था रंभ और दूसरे का नाम था करम। इन दोनों भाइयों की संतान नहीं हुई। बड़े परेशान, हमारी संतान नहीं हुई तो देवताओं का तप करने के लिए गए। इंद्र को पता चला कि ये देवता, ये राक्षस तप कर रहे हैं। तो इंद्र तो बड़ा तेज है, उसको पता है कि ये राक्षस जब बलवान होते हैं तो मुझे ही नुकसान पहुंचाते हैं। इंद्र गया, एक भाई को वहीं खत्म कर दिया। रंभ जल के भीतर जाकर के तप कर रहा था, वहीं खत्म कर दिया। देवताओं में कुछ चालू देवता भी होते हैं। उसी दूसरे भाई के पास अग्नि देवता चले गया और बोल पड़ा, बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो करम्ब बोला, हे प्रभु आप यदि देना चाहते हैं तो मेरी कोई संतान नहीं हो रही है, मुझे एक बेटा दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अग्नि देवता प्रसन्न हुए। अग्नि ने कहा, जाओ तुम जिस स्त्री के ऊपर मोहित हो जाओगे उसी स्त्री से तुम्हारी संतान पैदा होगी। जा कह करके अंतर्धान हो गया। बेचारा करम राक्षस ही चल पड़ा होगा घर के लिए। लिखा है कि इसका मन किसी महिषी के ऊपर आ गया, किसी भैंसी के ऊपर आ गया। राक्षस भैंसी के ऊपर घायल हो गया, उसी को अपनी पत्नी बना दिया इसने और उसी के साथ विवाह कर दिया। जब वो भैंसी, जब भैंस लोग को गई होगी, पाताल लोग को गई, तो भैंसों ने देखा ओ खरम हमारी भैंसी के साथ घूम रहा है, तो उनको क्रोध आ गया। तो भैंसों ने ले मार करके सत्यानाश कर दिया, इसको मार दिया। अब लोगों ने देखा भाई इसका तो धुआं निकल गया, इसको जलाओ। दैत्यों ने इसको जलाया, लेकिन इसकी पत्नी जो महिषी थी, इसने कहा नहीं, मेरे पति को मार दिया, मार दिया, मार दिया। ये भी इसी के साथ आकर के कहती है मैं भी सती हूँ। इसके पेट में बच्चा था, ये सती होने के लिए गई तो अपने पति के साथ अग्नि में छलांग लगाई, जलने लगी। तो उसी अग्नि से 2 पुत्र इसके पैदा हो गए।
एक का नाम था महिषासुर और दूसरे का नाम था रक्तबीज। ये महिषासुर और रक्तबीज प्रकट हो गए महाराज। अहंकार ही महिषासुर है और दूषित इच्छा ही रक्तबीज है। अहंकार मत करो। बोलो जय श्री राम। जिसको अहंकार हो जाता है समझ लेना ये इसके अंदर महिषासुर घुस गया। और जब हमारे अंदर दूषित अनर्गल इच्छाएं प्रकट हो जाती है तो समझ लेना हमारे अंदर रक्तबीज आ जाता। बोलो जय श्री राम। धीरे धीरे बालक दोनों बड़े हुए, इतने बलवान हुए कि इन्होंने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की, जो आपने अभी तक सुना। ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया, गद्दी पर बैठा, स्वर्ग इसने खाली करवा दिया। सारे देवता रो पड़े, भो भो दैत्या सुरेंद्राशु युद्धम कामोस्ति सर्वथा बलोद्योगम क्रुद्धम वे जेतव्याशु सुराधमः। कहते हैं कि इसने स्वर्ग पर हमला कर दिया तो देवता लोग स्वर्ग से भागे और गिरी कंदराओं में रहने लग गए। इसने अपना प्रताप स्वर्ग पर दिखा दिया दोनों भाई। देवता लोग उदास। देवताओं ने एक आपातकालीन मीटिंग की, जल्दी भाई मीटिंग करो। जल्दी से मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कहा कि भाई ये तो राक्षस तो बड़ा भयंकर हो गया, इसका उद्धार कौन करेगा? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मां भगवती का ध्यान करो, उस देवी की कृपा से इसका उद्धार। देवताओं ने अंबा यज्ञ किया धरती पर आकर, और जैसे ही अंबा यज्ञ पूरा हुआ मां भगवती प्रकट हो गई। देवता रो रहे थे, हे मां हमारी रक्षा करो। मां ने कहा चिंता मत करो, मैं इन राक्षसों का वध करूंगा। इतना कहकर के मां अंतर्धान हो गई। तुरंत मां भगवती ने अपना कौशिकी रूप धारण कर दिया। बोले कौशिकी माता की जय। बड़े बड़े राक्षसों ने देखा मां के स्वरूप को तो घायल। सबसे पहले धूम्राक्ष आया, ले ले हथियार माता जी को पाने के लिए। मां भगवती को पाने के लिए अपनी सेना लेकर के सामने आया, लेकिन मां ने उसको भी उड़ा दिया। ताम्राया, उसको भी मां भगवती ने उड़ा दिया। उसके बाद इस महिषासुर ने सुना कि कोई स्त्री कीड़ा कर रही है, तो अपने दूत को भेजा जिसका नाम था बिड़ालाक्ष, दुर्मुख, वास्कर। इन तीनों से कहा कि तुम उस सुंदरी को कहो यदि तू जीवित रहना चाहती है तो मेरी दासी बन जा, नहीं तो हम छोड़ेंगे। राक्षस गया तो कहा होगा। मां ने कहा अपने उस मालिक से कह देना कि तू मेरा दास बनने के लिए सामने आ जा। हिम्मत है तो सामने आ जा। महिषासुर ने आज्ञा दी, जाओ उस देवी को पकड़ करके मार करके लाओ। तो मां भगवती के सामने जैसे ही ये हाल तलवार लेकर के खड़े हुए तो मां ने अपने त्रिशूल से एक एक त्रिशूल से इन सबका उद्धार कर दिया। बोल जगदम्बा मैया की। उसके भी जब देखा कि हमारी सेना सारी मर गई तो महिषासुर का छोटा भाई रक्तबीज गया। मां भगवती ने इसके साथ भयंकर युद्ध किया। अस्ताभ्याम अस्तयोर्वध्वा पदभ्यामेव समादयो हरत्नी द्वे हरत्नीभ्याम जानभ्याम चैव जाननी। भयंकर से भयंकर युद्ध होने लग गया महाराज। अस्त्र शस्त्र आपस में लड़ने लग गए, कई भयंकर युद्ध चलने लग गया है। मां भगवती इसको मारती गई और जैसे ही इसका सर काटती है ऐसे ही इसकी एक बूंद धरती पर गिर जाती है। हजारों रक्तबीज पुनः पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही मां ने फिर से काटा, हजारों रक्तबीज पैदा हो गए। मां ने कहा इसका उद्धार कैसे होगा? फिर मेरी मां भगवती ने काली रूप धारण कर दिया। बोले काली मैया की। अब की बार जितने रक्तबीज पैदा हो रहे थे उन सब के रक्तों को पीना शुरू कर दिया। तब जाकर के इस रक्तबीज का उद्धार हो गया। महिषासुर आया, उस
महिषासुर को भी मार करके उसके पास कलाएं थी, कभी मनुष्य बनता था, कभी भैंसा बनता था, कभी राक्षस बनता था। माँ भगवती ने ले तलवार उठाया और महिषासुर को जैसे ही भैंसे से राक्षस बनने वाले तेरे में मारे। महिषासुर भी नमो बोले शक्ति मैया, दुर्गा मैया की जय, कौशिकी भगवती की जय, हर हर महादेव। हे ऋषियों, सूत जी कहते हैं इस प्रकार से मां ने हजारों दैत्यों का वध किया। ऋषियों, एक भक्त था मां का, जिस पर मां ने अपनी अनंत करुणा, बोले जगदम्बा मैया की जय। जन्मे जिन्हें कथा पूछी है गुरुदेव, क्या कोई ऐसा भक्त हुआ जिस पर मां ने अपनी कृपा की? हुआ है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा पर अपनी कृपा की, करुणा की, ऐसी ही स्वारोचसेन्तरी ही पूर्वम सुरथो नाम पार्थिवा बभूव परमो दारा प्रजापालन तत्परा। वेद व्यास जी कहते हैं राजा, स्वारोचिस मनवंतर में एक घटना घटी और एक राजा पैदा हुआ जिसका नाम था सुरथ। ये राजा बड़ा ही सत्यवादी था, सत्य बोलता था। सत्यवादी कर्म परो ब्राह्मणाना च पूजकः गुरु भक्ति रतो नित्यम स्वदारा गमने रता। भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं जो सत्य बोलता है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ, तो मैं कह रहा था भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं? जो लोग सत्य बोलते हैं।